मेरे साथ मिलकर मत्ती की अंजील, मत्ती रसूल की मार्फत, खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी की अंजील और उसका 26वां बाब और उसकी 26 से 29वीं आयत मुकद्दसा देखेंगे। किताब मुकद्दस को बड़े अदब और एहतराम के साथ खोलिए। ये वाक़या मरकज़ की अंजील उसके 14 बाब में भी है, लूका की अंजील उसके 22 बाब में भी है और पहला कुरिन्थियों 11 बाब में पौलुस रसूल इस वाक़े को फिर बयान करते हैं कि कैसे उन्हें ये बात खुदावंद की तरफ से पहुंची। आज मसीह के इस दुखों के हफ्ते में हम देखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह आगे बढ़ रहे हैं मसलूबियत की तरफ, और मसलूबियत की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं कि किस तरह से आज के दिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ तकरीबन 33 साला खिदमत में ये आखिरी अशा जो थी उन्होंने खाई और इससे क्या हुक्म सादर किया और कौन सा अहद जो है बांधा। यीशु मसीह ने इस आखिरी अशा के वक्त एक ख़ास अहद बांधा जिसे नया अहद कहा गया है, और हम देखेंगे ये अहद किस तरह बांधा गया। तो आइए मेरे साथ मिलकर मुकद्दस मत्ती की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी के अंजील 26 बाब 26वें आयत मुकद्दसा। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया पीऊँ। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आए। ये वाक़या जो है जुमेरात का है, और जब हम देखते हैं किस तरह से जब यीशु मसीह संडे वाले दिन शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए तो दुखों का ये हफ्ता जिसको हम कहते हैं वो शुरू हो गया। और हम देखते हैं किस तरह यीशु मसीह पर इसके बाद बैतनिया में 26 बाब में जो है मरियम यीशु मसीह पर इत्र डालती है और यीशु मसीह कहते हैं ये मेरे दफन करने की तैयारी है, ये तदफीन की तैयारी है। और इसके बाद यहूदा अस्करियोती यीशु को धोखे से पकड़वाने के लिए जो है इत्तेफाक करता है काहिनों के साथ, सरदार काहिनों के साथ, और इसके बाद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ फसा का खाना खाते हैं। इन सारी बातों को, तरतीब को, वाक़यात को अपने ज़हन में रखिएगा। मैं आज इस आखिरी खाने अशाए रबानी पर बात करना चाहता हूँ। अशाए रबानी एक सैक्रामेंट है जिसे मसीह ने आज के दिन खुद मुकर्रर किया है, और यीशु मसीह ने इस सैक्रामेंट को मुकर्रर करते हुए कहा, रोटी लेकर तोड़ी और बरकत देकर तोड़कर ये शागिर्दों को दी, कहा लो खाओ, ये मेरा, ये क्या है जी, मेरा बदन है। और इसी तरह यीशु मसीह ने प्याला लिया और कहा तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। आमीन। ये शायरबानी है, ये सैक्रामेंट है। मसीह ने ये रस्म अपने शागिर्दों के साथ की और गतसमनी में जाने की रात जो है इसको मनाई। इस पहली पाक शराकत का बयान जो है
अनाजील में दर्ज और मुख्तलिफ वाक़यात को जब हम मिलाते हैं तो फिर ये पूरी तस्वीर यूँ बनती है कि शागिर्द मेज़ पर जमा है इस अशारबानी को खाने के लिए, इसमें शरीक होने के लिए। यहूदी फसा इसको कहा जाता है। यहूदी फसा को खाने के लिए वो जमा है और इस फसा में 4 प्याले होते और चौथे प्याले को बरकत का प्याला कहा जाता। यीशु मसीह ने इस बरकत के प्याले को लिया और कहा, ये मेरा अहद है तुम्हारे साथ जो खून के जरिए मैं तुमसे बांध रहा हूं। और शागिर्द मेज के गिर्द जमा हुए, लेकिन उनकी रफाकत में खलल पड़ गया क्योंकि वो इस बात पर झगड़ने लगे कि हम में बड़ा कौन है। आज भी ये बड़ेपन की रूह जिंदगियों में मौजूद है, कलीसियाओं में मौजूद है, और यही बड़ेपन की रूह वहां पर मौजूद थी और काम कर रही थी। लूका 22 बाब जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा, में से बड़ा कौन है। तो यीशु मसीह ने उन्हें सबक सिखाने के लिए, जब हम यूहन्ना 13 बाब पढ़ते हैं वहां पर हमें मिलता है, यीशु मसीह ने सबक सिखाने के लिए उनके पांव धोए। आइए जरा इस वाक्य को पढ़ें, यूहन्ना की इंजील और 13 बाब और इसकी पहली आयत मुकद्दसा से। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने यह जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदाई के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पूछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा, उसने उससे कहा, खुदावंद क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते के उन पर अमल भी करो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत आए। आज भी बहुत सारे लोग जो आज घरों में हैं, मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, यह बड़ा अहम साक्रामेंट आज का, और इसको खुदावंद ने खुद मुकर्रर किया, पांव धोने को और शायरबानी में शरीक होने को, पांव धोने को फर्ज करार दिया। तुम भी एक दूसरे के क्या किया करो?
बहुत सारे लोग आज के दिन इसलिए चर्च नहीं आते कि उन्हें पांव धोने पड़ेंगे या धुलवाने पड़ेंगे। तो वो किसका इनकार करते हैं? मसीह यीशु की तालीमात का इनकार करते हैं। वो किसी पादरी का इनकार नहीं कर रहे, वो किसी बिशप का इनकार नहीं कर रहे। वो किसका इनकार कर रहे हैं? वो किसी इंसानी तालीमात का इनकार नहीं कर रहे, वो इलाही तालीमात का इनकार कर रहे हैं। और वो समझते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग गुड फ्राइडे को सिर्फ इसलिए आते हैं कि आज बड़ा सोग वाला दिन है। मैं अक्सर कहता हूँ गुड फ्राइडे सोग मनाने का दिन नहीं, निजात की शादमानी मनाने का दिन है। आमीन। तो याद रखिएगा, आज का दिन, ये सैक्रामेंट बहुत ही अहम सैक्रामेंट है, जिसे अगर आप अदा नहीं करते तो आप खुदावंद के कलाम की नफी करते हैं, इनकार करते हैं। उसने कहा अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं है। और फिर कहा तुम पर फर्ज है, तुम भी क्या करो, एक दूसरे के पांव। मुझे बड़ी दुख से यह बात कहने पड़ रही है कि इस मसीही पुलपट से ये मुनादी होनी चाहिए थी, लेकिन ना जाने क्यों ये मुनादी नहीं की गई। और बाज़ जगहों पर सिर्फ लीडर्स ही पांव धोते हैं, वो लोगों को ये सिखाते नहीं हैं कि उन्हें भी ऐसा करना है। वो भी उतने ही ईमानदार हैं जितने ईमानदार लीडर्स हैं, वो भी उतने ही मसीह के बंदे और बंदियां हैं जितने लीडर्स या रसूल मसीह के बंदे थे। ये हुक्म किसी एक के लिए नहीं है, ये हुक्म हम सब के लिए है, ताकि ये बड़ेपन की रूह जिंदगियों में से निकल जाए, ताकि ये गुरूर और तकब्बर की रूह जो कलीसियाओं को बर्बाद कर रही है ये निकल जाए, ताकि ये रूह जो इब्लीस की तरफ से है, बड़ेपन की रूह, लीडर्स के दरमियान से, कलीसिया के दरमियान से निकल जाए और हर कोई दूसरे को अपने से बेहतर समझे, हर कोई दूसरे की अपने से ज्यादा इज्जत करे। मैं अगर आपको बताता चलूं, मैं इस पर कुछ बात करना चाहता हूं। तो जब शायरबानी ईद फसा में यहूदी शरीक होते तो वो एक दुआ करते, वो ये दुआ करते, हमें खरीदा गया है ताकि हम गुलामी से निकलकर आजाद हों, अफसुर्दगी से निकलकर खुशी महसूस करें, मातम की हालत से निकलकर ज़ियाफत में शरीक हों, तारीकी से निकलकर रोशनी में आएं और असीरी से निकलकर रहाई पाएं। हर एक यहूदी फसा के दौरान इबादत की दुआ ये करता। हम खरीदे हुए लोग हैं, हमें गुलामी से निकलकर आजाद होने के लिए बुलाया गया है। और कलाम मुकद्दस में मिस्र की गुलामी को गुनाह की गुलामी से तशबीह दी गई है। अफसुर्दगी से निकलकर खुशी महसूस करें कब? जब हम जमा होंगे, जमा होकर खुदा की हजूरी में इस सैक्रामेंट को मनाएंगे। याद रखिएगा, मैंने बताया अशारबानी के साथ यहूदी फसा का तल्लक जोड़ना बड़ा मानी खेज है। खास तौर पर तीसरे प्याले के बाद मैंने बताया 4 प्याले लिए जाते फसा के मौका पर। कुछ कड़वी जड़ी बूटियां, जिस तरह मूली के पत्ते हैं, उससे भी ज्यादा कड़वी जड़ी बूटियां ली जाती और फिर उसको एक बहुत करबनाक अंदाज में उसकी कड़वाहट को खाया जाता और बताया जाता किस तरह हम मिस्र में कड़वाहट की जिंदगी गुजार रहे थे। खुदा ने हमें रहाई और खलासी दिया। गुनाह का भी यही हाल है। इसलिए आज का दिन बड़ी शुक्रगुजारी करने का दिन है। पौलुस रसूल कहता है 3 प्यालों के बाद चौथा प्याला लिया जाता, उसे बरकत का प्याला कहा जाता था। पौलुस रसूल कहता है कि वो बरकत का प्याला जिसके लिए हम बरकत चाहते हैं, क्या ये यीशु के खून में शराकत नहीं है? पहला कुरिन्थियों 10:16। इसलिए याद रखिएगा, ये प्याला जो मसीह ने लिया, ये चौथा प्याला था, उसके खून में शराकत, यही नया अहद है। उसने कहा मैं तुमसे एक नया अहद बांधता हूं,
और ये है कि तुम आपस में मोहब्बत करो, क्योंकि मेरे खून के ऐहद से तुम मेरे साथ बंध गए हो। ये सक्रमेंट इस बात को हमें याद दिलाता है। आमीन। मैं यहां पर थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। ईद फसा के मुतालिक नहीं बताऊंगा, और शायरबानी के मुतालिक आज हम बात करेंगे। और हम देखते हैं वो जमा हुए और यीशु मसीह ने सबक सिखाने के लिए उनको खुद उठकर पांव धोए और फिर ये मुकर्रर कर दिया, तुम पर फर्ज है। क्या है तुम पर? मसीही किसी तरह भी दीन के ताबे नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछे, मैं कहूंगा वो दीन के ताबे नहीं है। बहुत से मसीह की तालीमात के ताबे नहीं है। ये फर्ज काम है जिसको वो नहीं करते। और आगे कहा, जरा गौर से कलाम को पढ़िए 17वीं आयत मुकद्दसा में, अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते को उन पर अमल भी करो। कैसे मुबारक हो? अमल करने से। अगर आज बहुत सारे लोग आज की इस रात, इस शाम मसीह यीशु की आखिरी अशा की याद में जमा नहीं हुए या नहीं होते या शायरबानी में शरीक नहीं होते, तो वो यीशु मसीह की तालीमात के ताबे नहीं, इनकार कर रहे हैं। अगर वो पांव नहीं धोते तो यीशु मसीह ने कहा था तुम पर फर्ज है, वो उस फर्ज से गफलत कर रहे हैं और वो मुबारक नहीं हो सकते। याद रखिएगा, हमने मसीह दीन में बिल्कुल छुट्टी महसूस की हुई है। हम मसीह हैं, मसीह खानदान में पैदा हो गए हैं, बस इबादत पे जाएं ठीक है, नहीं जाएं तब भी ठीक है, शायरबानी लें ठीक है, ना लें तब भी ठीक है। यीशु मसीह ने कहा था जो कोई मेरा खून नहीं पीता, मेरा गोश्त नहीं खाता, इस रोटी और इस शीरे में शरीक नहीं होता, उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं है। अब हमें खुदा के कलाम के साथ वक्त आ गया, सीरियस होने की जरूरत है। यीशु मसीह की तालीमात के साथ सीरियस संजीदा रवैया इख्तियार करने की जरूरत है। और मसीही खादमों को भी, लीडर्स को भी मसीही पुलपट पर से अब ये सच्चाई की तालीम देने की जरूरत है। और ये बड़ा जरूरी है ताकि गुरूर की रूह जो कलीसियाओं को बर्बाद किए हुए है वो निकल जाए, दूर हो जाए, अना के बुत पाश पाश कर दिए जाएं और मसीह की मोहब्बत का प्रचार किया जाए, मसीह की हलीमी का प्रचार किया जाए। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी से हमें शागिर्द बनना है। उसने कहा बड़ा वो है जो छोटे की, दूसरों की क्या करता है? खिदमत करता है। वो आसमान की बादशाही में क्या किया जाएगा? जो खादिम बनता है, खिदमत करता है दूसरों की, वो बड़ा किया जाएगा। सोचें आप किस तरह खुदा की बादशाही में बड़े किए जाएंगे। इसलिए वो किसी के पांव नहीं धोना चाहते। ये भी शागिर्द जो थे वो एक दूसरे के पांव नहीं धोना चाहते थे। वो सोचते थे हम में से बड़ा कौन है, कौन उठेगा, जो छोटा वो पांव धोए। उस्ताद खुद उठ बैठा, आमीन। वो खुद उठ खड़ा हुआ, आमीन। वो उठा, उसने खुद बर्तन लिया पांव धोने का पानी का। अब वक्त है सिर्फ कलाम सुना ना जाए, जिंदगियों की तब्दीली के लिए कलाम को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगियों पर अप्लाई किया जाए। और अब वक्त है हमें समझना है कि मसीह यीशु की मोहब्बत को अपनी जिंदगियों से दिखाना है। यीशु ने ऐलान किया इसके बाद, तुम में से एक मेरे साथ गद्दारी करेगा, मत्ती 26 बाब में। और मैंने कहा इन चारों अनाजील अरबा के वाक़यात को जब हम मिलाते हैं तो फिर हमें पूरी तस्वीर नजर आती है। इस सबब से सब में एक अजीब लहर दौड़ गई जोश की, और हर एक पूछने लगा खुदावंद क्या मैं हूं? मसीह कहता है कि गद्दार मेरे साथ खाना खा रहा है,
गद्दार क्या कर रहा है मेरे साथ? यूहन्ना की इंजील 13 बाब इसकी 21वीं और 22वीं आयत मुकद्दसा जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है। यहां पर यीशु मसीह ने कहा, ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके कि वो किसकी निस्बत कहता है, एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। बस शमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा कि बता तो वो किसकी निस्बत कहता है। उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा, खुदावंद वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया, जिसे मैं नवाला डुबो कर दे दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डुबोया और लेकर शमौन अस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। और इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। पास यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे तो उनमें से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा। आमीन। यीशु मसीह ने बताया ये कौन है, उसकी निशानी बताई, क्योंकि खास मेहमान जो होता उस दिन फसा में, फसा की ये रस्म थी, उसमें जो खास मेहमान होता नवाला उसको डुबो कर दिया जाता। ये रस्म का हिस्सा था फसा की। और यीशु मसीह ने वो नवाला डुबो कर यहूदा अस्करियोती को दिया और बताया ये मेरे पकड़वाने वाले की निशानी है। यहूदा बाहर निकल जाता है। इसके बाद यीशु ने रोटी ली और उस पर बरकत चाही और तोड़कर शागिर्दों को दी। यीशु ने प्याला लिया, उस पर बरकत चाही और शागिर्दों को दिया। उन्होंने गीत गाया और गतसमनी बाग को रवाना हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं अशायरबानी की इबादत का मकसद क्या है। हम अशायरबानी गुनाहों की माफी हासिल करने के लिए नहीं लेते। गौर से सुन लीजिए, मैंने नहीं कहा है बीच में, मेरे पीछे कहे, हम अशायरबानी गुनाहों की माफी हासिल करने के लिए नहीं लेते। इस सैक्रामेंट में किसी को माफी देने का इख्तियार नहीं है। ये सैक्रामेंट मसीह की मौत की यादगारी है। हम मसीह के हुक्म की तकमील के लिए अशायरबानी लेते हैं। आमीन। गुनाहों से माफी यीशु मसीह के सलीब पर बहाए हुए खून से हमें मिल जाती है। जब हम गुनाहों का इकरार करते हैं यीशु मसीह के पास आकर हमें गुनाहों की माफी मिल जाती है। सैक्रामेंट उसके हुक्म की तकमील के लिए शायरबानी लेते हैं। हम उसकी जल्द आमदसानी की उम्मीद में शायरबानी लेते हैं कि यीशु मसीह बादलों पर जल्द आ रहा है। हमें उस वक्त तक दुल्हन को अपने आप को तैयार करना है। हम मसीह की मौत की यादगारी में ऐसा करते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 बाब पढ़ें, इन सारे सवालात के जवाबात वहां पर लिखे हुए हैं। कोई शख्स भी शायरबानी में इसलिए शरीक नहीं होता कि वो इसके लायक है। हम लायक नहीं हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो उस फजल के बाइस नई पैदाइश के वसीले से उसके घराने में, खुदा के घराने में हम शामिल हो गए हैं। आमीन। इसलिए शायरबानी लेते वक्त कोई फर्द भी फख्र के साथ उसको ना ले, आजिज़ी और हलीमी के साथ लें। पाक मेज के पास आने से दो बातें वाज़े हो जाती हैं। नंबर 1, हमारी नालायकी और बेहकीकत होना, और हमारा मसीह पर इत्मीनान और भरोसा। अगर हम खुदा के सच्चे फरजांद हैं तो शराकत और कुव्वत हासिल करने के लिए दिलेरी से उसके पास आते हैं। हमें मोहब्बत करने वाले आसमानी बाप की मेज से खौफ के मारे पीछे नहीं हट जाना चाहिए। बहुत से लोग खौफ के मारे वो शायरबानी छोड़ देते हैं। कभी कभी शायरबानी से लोग इतना डराते हैं लोगों को, वो शायरबानी में शरीक नहीं होना चाहते। हमें मोहब्बत करने वाले आसमानी बाप को देखना है, यीशु मसीह को देखना है जो प्यार करता है, जिसने खून बहाया सलीब पर। वो हमें दावत देता है हम आए और हमें जो है
उसे हमारे साथ रफाकत और शराकत की खुशी से महरूम नहीं करना चाहिए। वो हमारे साथ रफाकत करना चाहता है अशारबानी के वसीले। अशारबानी में वो हमारे साथ बातें करने को हमारे करीब आता है। जैसे अमाउस की राह पर यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा था, फिर उसने रोटी तोड़ी उस घर में जाकर मुर्दों में से जी उठने के बाद। आमीन। हम अशारबानी में किस तरह शरीक हों, ये एक सवाल है। खुदावंद की मेज पर उसके साथ रफाकत रखने के लिए सिर्फ उन्हीं को यह शर्फ हासिल है जो खुदा के घराने में पैदा हुए हैं। बेईमान नफसानी आदमियों की जगह शैतान का दस्तरखान है। पहला कुरिन्थियों 10 बाब पढ़ें, वो कहता तुम दोनों प्यालों में से नहीं पी सकते, एक प्याले में से, जहां या मसीह के या इब्लीस शैतान के। तो कलाम मुकद्दसों में बताता हम किस तरह खुदा के घराने के बन जाते हैं। कितने लोगों को पता हम किस तरह खुदा के घराने के लोग बनते हैं? जी, तौबा करके यीशु मसीह पर ईमान लाकर बपतिस्मा लेकर हम निजात पाते हैं। खुदा के घराने के लोग उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। आमीन, आमीन। ये तरीका है, खुदा के कलाम मुकद्दस से बता रहा हूं सब कुछ। और ये भी बताना चाहता हूं कि शारबानी में शरीक होने से पहले अपना मुहासबा करना जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 11 बाब 28 में आयत में लिखा है, पास आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए। और दूसरा कुरिन्थियों 13 बाब उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं, अपने आप को जांचो। ज़बूर 26 की दूसरी आयत मुकद्दसा में लिखा है, ऐ खुदावंद मुझे जांच और आजमा, मेरे दिल और दिमाग को परख। ज़बूर 139 की 23वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, ऐ खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले। अशारबानी में शरीक होने से पहले अपना मुहासबा करना बहुत जरूरी है। जो शारबानी में शरीक होना चाहते हैं उन्हें यह दुआ मांगनी चाहिए, ऐ खुदावंद अपने कलाम की खोज लगाने वाली रोशनी मुझ पर डाल। आमीन। मुहासबे का क्या मतलब है? अपने आप की छानबीन करना, कोई दूसरा नहीं, आप खुद अपनी छानबीन करें, एहतियात से तफ्तीश करें, अपनी खोज लगाएं, अपने आप को जमाएं, देखें आप कैसे हैं। आप कहेंगे किस बात में मुहासबा करें, किसका मुहासबा करें? आपने किसी पादरी किसी मुबश्शर का मुहासबा नहीं करना, आपने अपनी बीवी का मुहासबा नहीं करना, बीवी ने शौहर का मुहासबा नहीं करना। यह बहुत बड़ी गलती है जो कलीसिया के अंदर है। हम दूसरों की जजमेंट करने बैठ जाते हैं, अपनी जजमेंट नहीं करते। और हम शारबानी के बाद भी, शारबानी से पहले भी, या घरों में जाकर दूसरों को ताने देते हैं अपने आप को रास्तबाज ठहराने के लिए। कलाम कभी इस बात की इजाजत नहीं देता। आपने दूसरों का मुहासबा नहीं करना, अपने पड़ोसियों का नहीं करना, एल्डरों का नहीं करना, पास्टरों का नहीं करना, बीवी का नहीं करना, बीवी ने शौहर का नहीं करना, पड़ोसियों का नहीं, किसका करना है? बहुत सारे लोग कलाम सुनते वक्त भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वह एक दूसरे को यह कह रहे होते हैं, यह कलाम मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है। यही बहुत बड़ी गलती है। आप कलाम की बरकत को उस वक्त खो देते हैं जब आप किसी की तरफ कलाम में देखते हुए ये कहते हैं, यह कलाम मेरे लिए नहीं तेरे लिए है। लेकिन जब आप कलाम से कांपते और आप कहते हैं यह कलाम मेरे लिए है, खुदावंद मुझे माफ कर, हलीम बना, रहम कर, तो फिर वो कलाम आपको बरकत देता है। इसी तरह मुहासबा भी, अपना मुहासबा करें, दूसरों का मुहासबा करना छोड़ दें। दूसरों की आजमाइश ना करें, दूसरों की तफ्तीश ना करें, दूसरों की खोज ना निकाले, हो कंज दिया, छोड़ दे इस बात को। अपने मुहासबा करें। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, अपनी मंजी थले डंडा मार के देखो, अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम कैसे हो। हम अपना मुहासबा क्यों करें? अब सवाल है, हम अपना मुहासबा क्यों करें? क्योंकि पाक कलाम का बराह रास्त हुक्म है, यह कलाम का हुक्म है, अपने आप को जांचो।
नालायक तौर से खाने से गजब नाजिल होता है। अगर आप जांचेंगे नहीं अपने आप को तो पौलुस रसूल करंथियों 11 बाब में कहते हैं इसीलिए बाज कमजोर, बीमार और बाज यहां तक मर भी गए हैं, जमीनी मौत उन पर आ गई है। इसलिए यह मुहासबा ऐसा होना चाहिए जो हमें तौबा की तरफ माइल करे। और जब हम इसको देखते हैं, मैं कैसे अपना मुहासबा करूं, एक सवाल है जो उठता है, मैं कैसे अपना मुहासबा करूं, मैं कैसे अपने आप को जांचूं। तो मैं थोड़ी सी रहनुमाई कलाम मुकद्दस में से देना चाहता हूं। आपने अपने आप को जांचना है, मैंने कहा, दूसरों को नहीं। अपना कैसे मुहासबा करना है। अमाल 16 बाब की 31 आयत मुकद्दसा के मुताबिक क्या मैं वाकई खुदा यीशु मसीह को मानता हूं? जुबानी ईमान नहीं, प्रैक्टिकली। याकूब अपने खत में ये कहते हैं कि जुबानी ईमान तो शैतान का भी है। क्यों जी, ये लिखा है या नहीं कलाम मुकद्दस में? जुबानी ईमान किसका भी है? वो भी थरथराते कांपते हैं, ईमान रखते हैं खुदा पर, जुबानी अमल नहीं है। बहुत सारे लोग जुबानी ईमान पर गुजारा कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कोई बात उनकी जिंदगी में नहीं है खुदा के कलाम की। जुबानी ईमान से बाज आए, जांचे क्या आप वाकई यीशु मसीह को मानते हैं, पूरे तौर पर उसकी तालीमात को मानते हैं? क्या मैं वाकई खुदा के घराने में पैदा हो गया हूं? निकोदेमुस से उसने कहा जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल होना दूर की बात है, उसे देख भी नहीं सकता। क्या आप नए सिरे से पैदा हो गए हैं? अगर नए सिरे से पैदा नहीं हुए तो आपको नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। तीसरी बात, क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह तो नहीं जिसका इकरार मैंने नहीं किया अब तक? खुद तरसी का गुनाह, गुरूर का गुनाह, लालच का गुनाह और गुनाह से मोहब्बत, दुनिया से मोहब्बत, मसीह से बढ़कर दुनिया और चीजों से मोहब्बत। क्या मेरी ख्यालात की दुनिया पाक साफ है? क्या मैं मुसलसल मसीह की गवाही देता रहा हूं? अशायरबानी में शरीक होने से पहले अपने आप से यह सवाल करें, इस हफ्ते, इस महीने, इस साल आपने मसीह की कितनी गवाही दी? क्योंकि कलाम कहता है जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास क्या है? तो दिती भी जे किसी नु के नहीं है, कदी कार ही रखे हो कोल ही। यही मुहासबा है जो करना है। असर हो किसी पर ना हो, कलाम कहता है मुझे ये सुनाना है। क्या मैं बाइबल मुकद्दस का मुतालिया रोज करता हूं? मुहासबा करें अपना। ये है वो सवालात जिनमें अपना मुहासबा करना है। क्या मैं रोज बाइबल मुकद्दस पढ़ती हूं? क्या मैं रोज दुआ मांगने में वफादार हूं? क्या मैं खुदा का कलाम रोज पढ़ने में वफादार हूं? क्या मैंने बाज अफराद के लिए दुआ मांगने का जो वादा किया उसे पूरा करता हूं? ये हैं वो सवालात जिनमें आपने अपना मुहासबा करना है। क्या मैं दिल से अपने गुनाहों से तौबा करती हूं? तौबा के बगैर गुनाहों का इकरार मजाक है, माइज। क्या मैं दिल से वादा करता हूं कि ज्यादा पाकीज़ा जिंदगी बसर करूंगी? क्या मैं अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदा से मोहब्बत रखती हूं? ये हैं वो सवालात जो आपने अपने आप से आज करने हैं। क्या मैं अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखता हूं? ये जवाबात आपने खुद देने, आज मैं इनकी तफसीर में नहीं जाऊंगा। क्या मैंने अपने कसूरवारों को माफ कर दिया है? या रोज दुआरबानी में झूठ बोलते रहते हैं? दुआरबानी में रोज वाह झूठ बोलते रहते हैं। जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है, तू भी हमें माफ करना। तुसा माफ किया ना तो माफी मिलनी है। मेरी बात कितने लोगों की समझ में आ रही है? जो माफ करते हैं वो सच बोलते हैं। दूसरे लोग रोज जितनी बार दुआ इरबानी पढ़ते हैं वो झूठ बोल रहे होते हैं। अगला सवाल जो आपने पूछना, क्या मसीह ने मुझे जो जाती अहकाम दिए हैं
उनका मैं फरमाबरदार हूं। मुनादी करने का ये हुक्म है यीशु मसीह का ज़ाती, मेरी और आपकी ज़ात के लिए है। क्या मैं फरमाबरदार हूं? क्या मैं मुनादी करता हूं यीशु मसीह की? या मनु कपड़े धोण तो, भांडे धोण तो, टाकी पोचे तो, पैसे कमाने तो फुर्सत नहीं मिलती। मर्दों को भी, औरतों को भी इसी तरह। क्या मैं रोजाना रूहानी गीत और गजलें गाता हूं? पूछे अपने आप से, की गाने रोज गा क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं? क्या मैं गरीबों की मदद करता हूं? क्या मैं संडे स्कूल, अगर मेरे पास खिदमत है तो मैं संडे स्कूल के बच्चों में मौसर गवाही देता हूं, देती हूं? क्या मैं दायकी देने में फरमाबरदार हूं? अशारबानी में शरीक होने से पहले मुहस्बा, ये आज अपना मुहस्बा करे, क्या उन हुक्मों पर अमल करता हूं? क्या मैंने वफादारी और दयानतदारी से पाक शाह में शरीक होने की तैयारी की है? ये सवालात हैं जो आपने अपने आप से हर शारबानी में शरीक होते वक्त करने हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अशारबानी के दो लवाजमात हैं, रोटी और शीरा। मसीह के बदन और खून की अलामत है। याद रखिएगा, हम तब्दीली जोहर को नहीं मानते। ये रोटी रोटी ही है, शीरा शीरा ही है। हम ये ईमान रखते हैं कि नासर अनासर ही रहते हैं, वो सिर्फ निशान या अलामत हैं और बस। आमीन। हम सख्ती से इनकार करते हैं कि नासर में कोई मख्फी कुव्वत आ जाती है। कोई मख्फी कुव्वत नहीं आती, कलाम कहीं नहीं ये कहता। या कोई ऐसी तब्दीली वाक़या हो जाती है कि रोटी गोश्त बन जाता है, शीरा खून बन जाता है, ऐसा नहीं है। ये हमारे साथ ऐद बांधा गया है। आमीन। और रोटी बेखमीरी होती है, इस बात की लामत है, हम गुनाह को तर्क करते हैं, खमीर गुनाह को जाहिर करता है। इससे यह नतीजा निकलता है कि शारबानी लेने के बाद हमें पाक साफ जिंदगी गुजारनी चाहिए। क्या करना चाहिए? पहले भी और बाद में भी पाक साफ जिंदगी गुजारनी चाहिए। और चूंकि ईमानदार अपना मुहासबा करता और मसीह के खून को अपना लेता है कि वो ना सिर्फ गुनाह को बल्कि गुनाह की ख्वाहिश को भी दूर करता है, वो खून, उस खून में कुदरत है, इसलिए वो धुल जाता और पाक साफ हो जाता है। खुदावंद और हम ईमानदार इफराद जो हैं उनके साथ रफाकत के बाइस ईमानदार तकवीयत पाता है। इसलिए जमा होना बहुत ज़रूरी है। कलाम कहता है जमा होने से बाज। चूँकि ईमानदार शारबानी पर मसीह की मौत और मसीह के बादलों पर उसकी दूसरी आमद पर ध्यान लगाता है, इसलिए उसे रूहानी दिल जमई होती है। याद रखना है, यह किसी जोश के साथ नहीं है, किसी अंधी रस्म के साथ नहीं है कि रस्म है शायरबानी में शरीक हो जाएं, रोज ही पावें शरीक हो जाओ। रोज ही शरीक होते हैं, रोज ही जाके शराब पी लेते हैं, रोज ही गालियां बकते हैं, रोज ही फ्रॉड करते हैं, रोज ही झूठ बोलते हैं। ये शायरबानी कहती है हमें इसमें शरीक होने से पहले तैयारी करनी है पाक जिंदगी गुजारने के लिए, बाद में भी पाक जिंदगी गुजारनी है। आमीन। पाक शाह की मेज से उठकर हम कहाँ जाते हैं, यह बड़ा सवाल है। बहुत से लोगों से मैंने पूछा, उन्होंने मुख्तलिफ जवाबात दिए। मैं ये कहूँगा पाक शाह की मेज से उठकर आप घर जाएं, सीधा दुआ करें ताकि आप और बरकत पाएं। आमीन। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। हमें शायरबानी के बाद दुआ या वक्त थोड़ी देर खुदा के हुजूर गुजारना चाहिए चर्च से जाने के बाद, ताकि बरकत और मसीह के साथ रफाकत और गहरी हो। हम मसीह ज़िंदगी में तरक्की करके उस मकाम तक पहुँचें जहाँ मसीह में हर रोज़ फतह हासिल है। आमीन। हर ईमानदार बड़ी आजिज़ी से जिस्मानी तौर पर
बकसरत शायरबानी की मेज तक उसे आना चाहिए। हमें उस वक़्त तक शायरबानी में शरीक होते रहना है, करंथियों 11 बाब के मुताबिक, जब तक वो बादलों पर, जी ऊंची आवाज में बताना है, जब तक वो बादलों पर यस नहीं आ जाता, उस वक्त तक बड़ी उम्मीद और इंतजार की रूह में शायरबानी में शामिल होना है। एक उम्मीद के साथ हम दुल्हन हैं और हमारा दूल्हा हमें लेने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह के अल्फाज याद रखें, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। जब हम शायरबानी लें तो उसके तजस्सुम को याद करें, कैसे वो बिन बाप के पैदा हुआ, उसकी विलादत को, बपतिस्मे को, खिदमत को, जलाली सूरत में बदल जाने को, उसकी आजमाइश को, उसके मौजज़ात को, उसकी तालीमात को, गतसमनी बाग में दुखों को, मुकदमे में उसके दुखों को, ठट्ठों में उड़ाए जाने में उसके दुखों को याद करें, कोड़े खाने में उसके दुखों को याद करें, सलीबी मौत में उसके दुखों को याद करें। आमीन। और क्या याद करना है? उसका जी उठना याद करें और शुक्रगुजारी करें। उसका आसमानों पर सऊद फरमा जाना याद करें और शुक्रगुजारी करें। दूसरी आमद को याद करें, वो बादलों पर आने वाला है। उसकी दूसरी आमद के लिए तैयारी करें, उसे याद करें। शायरबानी की मेज पर हमारा ज़हन सरासर उसी से मामूर होना चाहिए और फिर हम बरकत पाएंगे और हम खुदावंद में बढ़ते जाएंगे। और एक दिन जब वो बादलों पर आएगा, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस, उसकी दुल्हनें उसके इस्तकबाल के लिए तैयार होंगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आए। आइए शुक्रगुजारी करें, आइए शुक्रगुजारी करें आज के लिए, आज के इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें। मसीह के दुखों को याद करें। आज उसने आज के रात रोटी ली तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है। बतेरों के गुनाहों की माफी के लिए जहान के गुनाह उठाने वाला बर्रा जहान के गुनाह उठा रहा है। अपने ऊपर उसने उठा लिए, पापों का कफारा दे दिया। इसलिए इस खून, भाई व खून की याद में, तोड़े वो बदन की याद में हम शायरबानी में शरीक होते हैं और हमें शुक्रगुजारी करनी है। शुक्रगुजारी से भर जाएं। कुछ देर के लिए दुआ मांगेंगे और मेरी दरख्वास्त है, दुआ में लग जाएं कुछ देर के लिए। हालेलुया। आइए दुआ में लग जाए और खुदा उनकी खादमा से सारा से मेरी दरख्वास्त नवाएंगी और दुआ मांगने में रहनुमाई करेंगी। हालेलुया। बहरोबर के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी बाप, दिल और दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज शाम खुदावंद कदूस खुदा, हम सब यहाँ खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा तेरी पाक मेज़ और खुदावंद कदूस के पास आने वाले हैं। और खुदावंद कदूस खुदा हमें तैयारी का रूह बख्श दे, ताकि हम लायक तौर पर अपने आप को तैयार करते हुए खुदावंद तेरी पाक मेज़ के सामने आने वाले हों। और खुदावंद कदूस हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने वाले हों। तेरा फजल तेरा रहम हमें छूता रहे। और शबा ज़ाला कबाला रसी। और खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, इस सुने हुए कलाम के मुताबिक खुदावंद मेहरबान खुदा हमें अपने आप पर गौर करने का फजल बख्श दे। हम खुदावंद कदूस खुदा अपनी जांच पड़ताल करने वाले हों, अपनी कमियों कमज़ोरियों का इकरार करने वाले हों तेरी पाक हजूरी में। और आज का वक्त नहायत खूबसूरत वक्त है जब हम तेरी पाक हजूरी में मौजूद हैं। हम तेरी खुदावंद सिताइश, तेरी बुजुर्गी बयान करने को हैं। और शालारा ज़बारासी, तू जो कुदरत वाला खुदा है, तू जो मुहीब है, तू जो कादरे मुतलिक है, तू जो खुदावंद बादशाहों का बादशाह है। हम तुझे सिजदा करते हैं, हम तेरी ताज़ीम करते हैं, हम तेरी तमजीद करते हैं, हम तेरी बुजुर्गी बयान करते हैं। तू सचमुच इस लायक खुदा है कि खुदावंद कदूस खुदा तुझे जलाल दिया जाए। तू ही सारी हशमत बुजुर्गी के लायक खुदा है, सारे सिजदे तुझे वाजिब हैं। और शालारा ज़ाकबारासी, आसमान
आसमानों के खुदा, तू जो आसमानों पर तख्त नशीन है, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है। खुदावंद कदूस खुदा, हम तेरे लोग, तेरी चरागाह की भेड़े हैं, हम तेरे पास आते हैं। खुदावंद हमें ले, हमें छू, हमें नया कर दे, हमारी सोचे ख्याल तेरे ताबे हो जाए, हमारी जिंदगियां खुदावंद तेरे साथ वफादार हो जाए, ताकि खुदावंद कदूस खुदा हम गुनाह को आइंदा को खुदावंद गुनाह में जिंदगी गुजारने वाले नहीं, बल्कि पाक बेअब पाकीज़ा जिंदगियां गुजारने वाले बन जाए। और खुदावंद कदूस खुदा हमारा देखना पाक हो जाए, हमारा सुनना पाक हो जाए, हमारा बोलना पाक हो जाए, हमारी सोच पाक हो जाए। और खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, हमारा सारा बदन ओ खुदावंद, हमारी रूह भी खुदावंद तेरे साथ ओ खुदावंद वफादार हो जाए। और खुदावंद कदूस खुदा, हम सारे जान, सारे दिल और सारी अकल से तुझे प्यार करने वाले हो, और खुदावंद तुझे अपना आप देने वाले हो। बरकत दे खुदावंद कदूस खुदा, और मेहरबान खुदा हमें लायक तौर पर अपने साथ शरीक होने का फजल बख्श दे, ताकि हम इस ज़ियाफत में लायक तौर पर तेरे साथ शामिल होकर खुदावंद कदूस खुदा तेरी खुदावंद उस खोई हुई भेड़ की मानिद बन जाए, जो खुदावंद कदूस खुदा तेरे साथ ओ खुदावंद कदूस खुदा वफादार हो गई। खुदावंद मेहरबान खुदा, तेरा फजल तेरी मेहरबानी जारी रहे, इबादत के बकिया हिस्से पर तेरी बरकत आए, छू ले और बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं।